दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ है जी हरिद्वार के बहुत ही फेमस पंडित जी, जिनकी आजकल इंटरनेट पर एक रील बहुत ही वायरल चल रही है, गंगा मैया में दूध बहाने वाली। आज का एपिसोड ना बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है जी परीक्षित जी, आप सबके फेवरेट। जो कहते हैं ना वो भटके हुए समाज में वो लोगों को सही राह डाल रहे हैं। परीक्षित जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये मेरे बड़ों की कृपा, मेरा कुछ भी नहीं। और दोस्तों आज करवाते हैं जी परीक्षित जी के फेवरेट जायके, हरिद्वार फूड टूर। परीक्षित जी आपके फेवरेट जहाँ आपका बचपन बीता है, अरे वाह, आज वो जायके देखेंगे हम। चलिए हरिद्वार की गलियों में और बाजारों में और बाजारों में भाई पूरा एपिसोड देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और कुछ जायके तो भाई ऐसे हैं वीडियो में जो आप पहली बार देखेंगे, जहाँ सिर्फ लोकल्स ही पहुँचते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही आओ बात चले, है। आओ परीक्षित जी। तो ये बाजार आप दोस्तों के साथ आना, बहन भाइयों के साथ आना? हाँ, और आज भी निकल जाते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, क्या खाना पसंद करते हैं और क्या भाई, खाते आए हैं? हम लोग ना, एक तो जैन चाट वाले अंकल को तो हर कोई जानता है, मैजिक चाट। मैजिक चाट ना बाट है क्या, ना तराजू ना बाट, हाँ। पत्ते को जीभ से चाट। जीभ से चाट। चाट का आनंद ही वही है। वाकई जब तक हमारे मतलब मैं बचपन से एक चाट ये खा रहे हैं, हाँ जी। तो जब तक चाट को ऐसे करके ऐसे बिल्कुल करके चाटा ना जाए, हाँ। तो वो मजा नहीं आता। मजा वो आजकल वो चम्मचों वाला जो सिस्टम है हाँ। वो, वो कहते हैं ना मॉडर्नाइज हो रहा है। अरे जब तक हाथ के तत्व अंदर नहीं जाएंगे तो क्या पता लगेगा। तो आज आप ऐसे खाते हैं हाथ से? मैं तो अभी भी हाथ से चावल? हाँ, अरे ऐसा हुआ। तो आपको परीक्षित जी भी बताएं। हम जैसे ही हैं भाई। हाँ। तो परीक्षित जी आपको टाइम मिलता है यहाँ हरिद्वार के बाजार एक्सप्लोर करने का भी? अरे वाह, क्यों नहीं हाँ भाई, बचपन से यही हुआ, 36 साल मुझे का लगता है हो गया। वो उधर ही वो बस सेवा ही कर रहे हो लोगों की, अरे अपने लिए टाइम नहीं निकलता मुझे लगता है। अपने लिए तो टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हाँ। मतलब बाजार तो देखो, जीवन का सार जो है वो बाजार है। सही बात है। वो चाहे कितने भी मॉल्स बन गए हों, लेकिन जो बाजार है वो बाजार ही है। हाँ। भाई, दुकानदार खुश होते अमृतसर हैं। में जो ज्ञानी वाला एक लस्सी वाले, है, हाँ जी, हाँ जी। और सहित पूरा बाजार है, हाँ। आज वो वैसा ही है। बिल्कुल। जलंधर में कुछ हो, लेकिन जो पुराना वो नाम शेखा है, बाजार हो गया, हाँ। माहिरा गेट हो गया, रैनक बाजार है, वो सब चलेंगे। वाकई। तो इसी तरह ही हमारे बड़े बाजार, मोती बाजार, ये सब आप अभी चल रहे देख रहे हैं हाँ कि जी। चोबा जी हैं पूरी वाले, हाँ जी। इनके यहाँ हमने खूब पूरियां खाई। अच्छा ओके, यही दुकान है? यही दुकान है मथुरा वालों की। तो ये आ गया जी पहला ठिकाना, परीक्षित जी का पसंदीदा भी और काफी पसंदीदा होंगे। हाँ। और ये वो दुकान है जहाँ आप पे- रेगुलर आते रहे। यहाँ पे ना मतलब फ्रेश शुद्ध घी का खाना आज भी मिलता है। क्या बात है। आज भी वो दूसरों के कड़े हुए तेल का सामान नहीं है, ना मैदे की पूरी है। हाँ। आज भी शुद्ध सामान है। यहाँ तक कि मेरे जितने आते हैं बाहर से व्यक्ति, कई बार तो 100 पत्ते पूरी में पैक करा के उनको देता हूँ। क्या बात, और यहीं भाई, से आते हैं? हाँ, वो यहीं से आते हैं। तो साथ में ये इनकी जो देखो ये रंगारंग और दुकान और चल आपको रही है। एक खासियत बताएं, हाँ जी। ये है चंद्रकला, अच्छा, जो सिर्फ हरिद्वार में ही मिलती है। चंद्रकला। चंद्रकला जैसे बालूशाही जैसी लग रही है। ये बालूशाही नहीं, ये चंद्रकला है। ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। क्या बात है यार, ये चंद्रकला है। ये चंद्रकला है यहाँ की फेमस। और साथ में ये समोसे और कचौरी भी चल रही है। हाँ, समोसे कचौरी और पीछे पूड़ियाँ चल रही हैं। ये शाम की तैयारी हो रही है। जो बड़े भिगोने में आप भोजन देख रहे हैं बन रहा है, अच्छा, ये शाम की तैयारी है। वो शाम का माहौल चल रहा है। अंकल जी एक बार कड़छी चलाएंगे। तो ये जी यहाँ के अंकल जी, सारी टीम है जी भाई, सबके एफर्ट्स हैं, गर्मी में भी सेवा कर रहे हैं सबकी। अरे देखो 2 तरह की सब्जी रहती है साथ में 3 तरह की। ओह, सूखे आलू भी बहुत बढ़िया। आंवले के लड्डू, आंवले के लड्डू, हाँ, और एक कच्ची हल्दी के लड्डू, अच्छा वो मौसम के अनुसार। ओके। और मैंने देखो इधर साथ में इनकी मिठाइयाँ भी हैं परीक्षित इनकी जी। मिठाई भी है, और इसमें ना एक विशेष मिठाई है। हाँ। ये है मलाई का समोसा। मलाई का समोसा। हाँ, ये ओह, और ये बहुत कम मीठे में और बहुत अच्छा है। ये आपका मतलब यहाँ का फेवरेट लग रहा है मुझे। ये हाँ, जैसे मथुरा के पेड़े होते हैं ना, हाँ। ऐसे ये मलाई का समोसा यहाँ का, इस दुकान का सबसे फेमस। कितने का है? क्या बात है। हाँ। और ये साथ में ये पेड़े भी आ गए। वो तो कई चीजें हैं फिर, लेकिन हाँ। मलाई समोसा बताइए कितने और ये क्या है परीक्षित, जिनका ये रबड़ी लग रबड़ी। रही है? तो भाई ये चक्कर जी रबड़ी भी मिल जाएगी। हाँ। और पीछे काले जाम, ये काले जाम है, वो चॉकलेट या कलाकंद। कलाकंद। तो आप भी वो मीठी चीजों के शौकीन है मेरे जैसे? हाँ, और ये ना, नहीं ऐसे ना कहें मीठी चीज, आजकल मीठी चीजों में अलग चला जाता है बात। तभी मैंने चीज बोला। ये चीज आजकल गलत हो रहा है। सही बात है। मिठाई को सीधा। मिठाइयाँ, अब मिठाइयों के दीवाने। हाँ, तो एक मिनट बच्चे। हाँ, सॉरी आपको नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई है जी मथुरा वालों की प्राचीन दुकान, पहली रिकमेंडेशन परीक्षित जी की, जहाँ परीक्षित जी कहते थे खा खा के बड़े हुए हैं। हाँ, सही में
हम लोग त्योहार होता है, कुछ भी होता है, सारे परिवार वाले रात को इकट्ठा हुए, चलो चलो। और पूरी कहाँ खाएंगे? मथुरा वालों के यहाँ या पंडित जी पूरी वालों के इनके पीछे। ये उन्हीं की दुकान है, यहाँ बैठ के खाने का। अच्छा तो भाई ये भी इन्हीं की दुकान है, मथुरा वालों की प्राचीन दुकान, जिसने बैठ के खाना यहाँ बैठ के आराम से खा सकता है। बहुत ही शानदार रौनकें चल रही हैं बाजार की। आपको बताएं कि एक बार वो ताज में हाँ जी एक ग्रुप आया हुआ था, तो मैं उनके लिए गया दिल्ली। हाँ जी। अब वो बफे सिस्टम था पहले तो, वो मेरी फर्स्ट विजिट थी ताज। अच्छा क्या बात है। तो मैं गया वो बफे में, पहले तो मैं वहाँ के रेट देख के मैंने कहा इतने में तो पूरा महीने का राशन आ जाए। ठीक है। लेकिन फिर चला थोड़ा सा खराब भोजन सब लोग वहाँ। अब अच्छा वो लोग तो बड़े अजीब तरीके से खा रहे, और मैं तो अपना वही टुकड़ा तोड़ा लगाया और अपना जयराम जी की अपने स्टाइल से खाया जैसा खाते हैं। वो सारे लोग मुझे देख रहे। ये है भैया राम राम, ये है प्रकाश लोक। ठीक है। यहाँ की लस्सी, यहाँ की फलूदा कुल्फी, अच्छा बड़ी जबरदस्त, वर्ल्ड फेमस। हाँ मतलब हरिद्वार में काफी दुकानें हैं। वृक्षित ये रेकमेंड कर रहे हैं, कोई खास वजह? आप ये जो फलूदा कुल्फी है यहाँ की, और यहाँ की जो लस्सी है, ये मतलब है ही दुकान सिर्फ लस्सी की। ओह, इसका नाम देख रहा हूँ सिंस 1965। हाँ, और ये इसका नाम ही प्रकाश लोक है। ये हमारे अंकल हैं यहाँ के, ये जी यहाँ के बाबूजी, जो लोगों की सेवा में है पिछले 50-55 सालों से। 60 साल हो गए जी। परीक्षित जी ने आपकी बहुत तारीफ करी है, तो हम भी वो लस्सी या रबड़ी जो आपका फेमस है खाना चाहेंगे। और भाई इस तरह का कुछ माहौल रहता है दुकान का। फलूदा आइसक्रीम, फलूदा भैया हमारे लिए भी लगा, फलूदा लग ही रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। तो परीक्षा जी आज भी चलती है फलूदा? भयंकर। तो फिर भी फिट है, मस्त। फिटनेस का राज क्या है, हमें भी बताओ। आनंद में रहो, खुश रहो, सबसे बड़ा फिटनेस का राज यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। किसी की आत्मा ना दुखाओ भाई, अपने आप जलोगे, दूसरे को जलाओगे। और कई बार दूसरे को जलाने के चक्कर में आदमी खुद जलता है। बहुत सही बात। तो इसीलिए अरे देखो यार, साथ साथ फलूदा की प्लेट्स लग रही है, और आज चल रहा है जी हमारा परीक्षित जी के साथ उनके फेवरेट जायके हरिद्वार में, और ऊपर से आती है जी रबड़ी। बहुत बढ़िया। और परीक्षा जी इनके जो लच्छे भी हैं वो है केसर वाले हैं? हाँ, ये कुछ विशेषता आइसक्रीम की। ओके। यहाँ पे ये सब रबड़ी, लस्सी। अच्छा, ये रबड़ी भाई देखो जी बल्क में लगी हुई है। रसमलाई रहती है 50 रुपए की। आप कुछ लेंगे? एक रबड़ी निकाल। भाई एक रबड़ी देना बाहर, गर्मी है जी, गर्मी बहुत हो गई है। ठंडी ठंडी रबड़ी खिलाए जी। आइसक्रीम ही जैसा ही, मज़ा आएगा आपको। तो ये चेक करो जी, फलूदा की प्लेट लग चुकी है, और कंसिस्टेंसी चेक करो, रबड़ी लच्छे बहुत बढ़िया। परीक्षा जी वाकई बहुत स्पेशल लग रही है, और जिस प्लेट में ये इन्होंने प्रेजेंट किया और खास बन गया ये। मतलब ये नॉर्मल है सभी के लिए, ये नहीं कि आप आए तो आपके लिए विशेष। सबको ऐसे मिलेगी, सबको ऐसे ही मिलेगी। कभी ग्लव्स पहन भी लेते हैं और कभी नहीं भी पहनते। वो तो कोई इतना मैटर नहीं करता। जितना आजकल ये हाइजेनिक के नाम पे आदमी बच रहा है ना इन चीजों से, उतना बीमार पड़ रहा है। सही बात है, थोड़ा बहुत चलता है, इतना तो होना भी चाहिए, नहीं तो ज्यादा डेलिकेट हो जाएंगे हम। अब बच्चे कोविड टाइम में जो लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, वो उनका सबसे बड़ा कारण वही थे, और जो कर पाए वो वही थे कि जो हम जैसे मिट्टी से खेलते रहे बचपन से, आप जो नाले का पानी पीते रहे, जो नाले के पास बैठ के लौकी खा रहा है ना, वो आज भी मस्त है। आज की उसकी इम्यूनिटी बेस्ट है। तो परीक्षा जी आज आपका उपवास है? ये अधिक मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास में हम लोग एक ही रसोई, घर की रसोई। अच्छा, एक ही टाइम। परीक्षा जी मुझे फूड टूर करवा रहे हैं, जो इनके वो होते हैं ना, जब क्रेविंग होती है तो कौन से जायके खाते हैं, ये वो जायके हैं। सही बात है। तो भाई एक बाइट मैं टेस्ट करता हूँ जी, और बताता हूँ परीक्षित जी की रिकमेंडेशन, जो पहले ही भाई बहुत कमाल की लग रही है, और जो रश है ना अंदर, वो बता रहा है कि बहुत स्पेशल है। बाजार में ना अभी घूम रहे हैं हम, पसीना पसीना हो गया। कहते हैं ना पंजाबी, ठंड पै गई। ठंड पै गई, इतनी जबरदस्त, इतनी प्योर। परीक्षा जी वो प्योरिटी नजर आ रही है इनके स्वाद में, कि कोई इधर मिलावटी चीज यूज नहीं हुई। लच्छे, कुल्फी, रबड़ी A1 खाली रिकमेंडेड है मोती बाजार में। प्रकाश लोग जी यहाँ की लस्सी और ये रबड़ी कुल्फी या फलूदा कुल्फी जरूर खाना। परीक्षा जी आगे चलें? हाँ, आगे चले, अभी बहुत कुछ है।
तो आपका जो जन्म भी है यही हरिद्वार में ही है? हरिद्वार में ज्वालापुर जंग है। अच्छा, वहाँ का जन्म है मेरा। अच्छा जी। पूरा बचपन यहीं बीता, गंगा जी के तट पे। क्या बात। हाँ। इससे पवित्र जन्म स्थान और क्या ही हो सकता है, क्यों परीक्षित जी? इसको पवित्र बनाना अपने हाथ में। हाँ सही बात है, जन्म क्योंकि इधर भी दिया। लोग आपको वैसे मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। आप मिट्टी से जुड़े रहेंगे ना, हाँ। उतने खुश रहेंगे। परीक्षित जी, बाजारों में घूम के ना वो आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वो बचपन है बाकी है। वो तो है ही। तो आप लोग भी मतलब जाते भाई हैं? मैं तो आज भी बच्चा हूँ। सही बात, दिल तो बच्चा है। नहीं, दिल नहीं। जब भाई मेरे माँ पिता आज भी मुझे मेरे को बिल्कुल वैसे ही रखते हैं जैसे मैं बचपन से आ रहा हूँ। अच्छा, तो वो उनका प्रेम है। वो लाड, मैं प्यार, तो पैम्पर। हाँ, और मेरी दादी वो आज भी मुझे वैसे ही प्यार करती है, तो मैं तो आज भी वैसे ही बच्चा हूँ। क्या बात। दूसरी बात, आप ना जब बाजारों में निकलते हैं, कहीं पे भी निकलते हैं, हाँ जी। कहीं भी चले हाँ जाएं, जी। तो हम लोग सबसे पहले जाते ही ना वहाँ शॉपिंग के लिए दौड़ते हैं, हाँ है ना? बिल्कुल, ये मॉल्स है। में नहीं जाते। हाँ। क्योंकि जो जुड़ा हुआ उस जगह का जुड़ा हुआ तत्व है, हाँ। उस जगह की जो खुशबू है वो वहाँ के बाजारों में। हाँ, और हमें पता है ये चीज़ अच्छी मिलने वाली है, रेट भी वाजिब होगा, बस। और दुकानदार खुश, तो कहते हैं ना फिर त्योहार भी सब त्योहार अच्छे। सारे अच्छे। ये हमारे जैन अंकल, इन्हें कौन नहीं जानता? अब कहाँ आ गए हम? तो ये जैन अंकल के पास आ गए हम। इन्हें सब जानते हैं। यह परीक्षित जी के साथ आए। फिर दूसरी बात, अंकल अब तो अंदर गली में, पहले अंकल कई पीढ़ियों से चला आ रहा है अंकल का ये काम। अच्छा। और ऐसे ही हम लोग कई पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं। जैसे आपने बोला मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, ये इस उन पुराने गली का जायकों नाम में ही है। चाट वाली गली है। 1951 से 1951 से 75 साल हो गए। जबकि वीआईपी पंडित जी है, टाइम 1 मिनट का नहीं है। इसके बाद भी मेरे पास कोई भी फोन कहीं से दुनिया से कहीं से आते हैं हाँ। कि मुझे कुछ हरिद्वार में काम है, मुझे अस्थि विसर्जन का है, मुझे ये पूछना है, मुझे पुराने पंडित का पूछना है, मैं सारी जिम्मेदारी इनका नंबर भेज देता हूँ। हाँ और ये बेचारे उनकी ऐसी हेल्प करते हैं। ये अंकल का प्रेम है, अंकल के लिए मैं पुत्रवत ही हूँ, बिल्कुल, तो इसीलिए क्यों नहीं मानूंगा बात। वाकई। तो यहाँ की जो चाट मिलती है वो उसमें खतर- वाकई मैजिक है। पत्ता चाट, ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीत ये हम अभी बात कर रहे थे ना। अगर आपने पत्ता नहीं चाटा, अभी मेरे पास देखो कैसी कैसी चीजें हैं। हाँ जी। उम्र 55 की और दिल बचपन का। आगे देखो पंडित जी का बचपन देखो, ओ अभी पंडित जी को देखना। अभी आजकल मैं बाहर पुरुषोत्तम मास में नहीं खा रहा, तो भैया ही टेस्ट करेंगे। चलो मैं खाता हूँ। अच्छा, तो- जब आपके चेहरे पे कमजोरी लग रही है, कमजोरी सी हुई हाँ, है। 1 महीने का थोड़ा मैं अभी कहने वाला था, मैंने कहा पंडित जी कमजोर लग रहे हैं। इमली। ओह, आज भी मिलती है ये चीजें। मेरे यहाँ इसका नाम है मनचली। क्या बात है यार, ये देख लो वैरायटी। मनचली चल बोली भैया, मैं तो ऐसे छोटा सा आदमी ये नामकरण कौन करता है? बोल भैया, लिखे है नाम इनके। चुलबुली इमली, वाह। ये मनचली है मेरा मन, मतलब ये मैंने रखा है। एक मुंह में डालो तो मन ललचाता रहेगा यार, एक बार मुंह में डालो। और भाई एक बार आपको इधर परीक्षित जी को चाट भी दिखा दें, एक सेकंड आए साथ में। परीक्षित जी, ये इनका मेरे ख्याल से वो फेमस कांजी ये बड़ा है। कांजी बड़ा। ओ भाई, और ये डाइजेशन के लिए अच्छा जो रहता है वही हाँ, चीज़ है। और भाई ये इनकी जो चल रही है जी चाट, मैजिक चाट, राम राम। ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीभ से चाट। क्या बात है। ये देखो जी, दही, मीठी चटनी, अंकल का ना दही भी और अंकल की हाँ। चटनी भी, ये सब बड़ा लाजवाब, हाँ, और फ्रेश है। फ्रेश है, साथ में मसाले आ गए इनके। और फिर अगला पत्ता लग रहा है, और परीक्षित जी पत्ते में खिलाते हैं आज भी। हाँ। और स्पेशल बनाता है जायके को। ये पत्ते का भोजन ना स्वर्ण में के थाल में भोजन करने के बराबर है शास्त्रों। अच्छा ये डिस्पोजल नहीं, ये सही में जो पत्ता है। भाई, ये पत्ते में जो खाने का जो वैसे भी जो परीक्षित जी ने बताया, शास्त्रों के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है। पहले आपने देखा और होगा, ये आज देखो। भी जो बड़ी जगह पिंड में भी चले जाओ, हमारे हाँ। यहाँ भी बड़े जगह, हाँ जी। तो आज भी पत्तल, कुल्हड़, कसोरा, ठीक है। इनमें भोजन करते हैं। भाई ये चक्कर कुछ इस तरह का माहौल है। परीक्षित जी, इनका एड्रेस क्या है? मेन एड्रेस जो है वो ये है कि चाट वाली गली। हाँ। और अंकल वैसे इतने फेमस है, किसी को जरूरत ही नहीं है एड्रेस की, सब पहुंच जाते हैं। सब अपने आप पहुंच जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा जैन अंकल जी, शुक्रिया जी, मिलते हैं जल्दी। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया। बम्बई से आए, खास करके। बम्बई से आए हैं? बम्बई से आए, मेरा दोस्त को सलाम करे। ये चॉकलेट में है पान, हाँ, और चिंटू है कंपनी का नाम। अच्छा जी, ये चेक करो भाई। और जिसने देख लिया हरिद्वार हाँ जी, और छोड़ दिया घर बार, कोई लाए लोटे या जार में, हाँ जी। बीच में कुछ समय बिता लो हरिद्वार में। पुराने लोग कहते थे जब लोगों के पास गरीबी थी, हाँ जी, चला जा भाई टोटे में, हाँ। तो हम तुझे ले जाएंगे लोटे में। बिल्कुल सही बात कही है। जय गंगा मैया जी। जय गंगा मैया। परीक्षित जी, जैन अंकल के पास आके तो यही है कि रौनकी है, रौनक है। एवर स्माइलिंग, जैसे Ever smiling। आपकी नेचर है, खुश रहना हमेशा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत शायद ज्यादा। ऐसा मैं भी नहीं होऊंगा, पर ऐसा होना चाहिए।
भाई आज के टाइम में बहुत जरूरत हो गई। जब आदमी बराबर वाले को नहीं जानता घर के बराबर में कौन रह रहा है, हाँ। तो ऐसे टाइम पे तो ऐसों की जरूरत हो गई कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आप ये देखो ना आजकल लोग वो हंसने वाले चैनल लाफ आफ्टर शोज शुरू कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे चल रहे हैं आजकल? कैसे चल तभी चल रहे हैं कि लोग स्ट्रेस भी इतने हैं कि वो बेचारे क्या करें, उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा। भाई घर से जाएंगे तो कीचड़ कीचड़, घर में आएंगे तो कीचड़ कीचड़। तो वाकई ये चीजें जरूरी है, और टाइम जैसा भी वो कहते हैं ना अच्छा ज्यादा देर रहेगा ना बुरा ज्यादा देर रहेगा। भगवत कृपा ने बहुत कृपा करके इंद्रेश जी ने, पुंडरीक जी ने सहित कई बड़े लोगों ने जो भागवत आचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिली। आज मैं एक न्यूज देख रहा था, प्रेमानंद जी को सबसे ज्यादा युवा सुनता है, है ना? क्या ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब आज की जनरेशन में, यंग जनरेशन में वो बहुत जरूरी है। आजकल के बाबाओं को ना सुन के ना कुछ अपने आप से करना जरूरी है, कि बाबाओं को सुन के प्रेरणा लो और खुद करो। जो भगवान से जोड़ रहा है उनको तो जरूर फॉलो करना चाहिए। भगवान से जुड़ो, बाबाओं से नहीं। बिल्कुल, एट द एंड जो गोल है वो वही है। परीक्षित जी, जब ऐसे बचपन में जब रेडियो आती थी तो फ्रूट्स भी खाते थे आप? हाँ, अभी भी खाते हैं। अभी भी? हाँ। क्या हम लोग ये मक्खी वगैरह बैठने को खुराब नहीं मानते। हम बीमार नहीं होते। सही बात है। हाँ। लोग कुछ बोलेंगे कि हाइजीनिक नहीं है ये। तो आपको पता है पहले गंगा जी में आम लेके ना, तरबूज लेके गमछे में बांध के भिगो देते थे। अच्छा। और वो इतना स्नान करा, इतना वो करा, वो ठंडे हो गए। और फिर अपना खूब खाए बैठ के। अच्छा। हाँ, ये बड़ी खासियत है। आप कहीं पे मिडिल क्लास के आदमी के पास जाएंगे ना, उसके पास आपको उन टाइम पे फ्रिज और एसी वगैरह तो थे नहीं। गंगा जी के तट हुआ करते थे, आके बैठ गए शाम को। अच्छा। मस्त घर से ही आलू पूरी बना लाए और अपना चल रहा बढ़िया। क्या बात है। तो जिन लोगों के मन में वो डाउट था ना कि परीक्षित जी पता नहीं हम जैसे है कि नहीं, बाजार में जाते होंगे कि नहीं, तो भाई परीक्षित जी भी वो सब करते हैं। हर एक इंसान खाते पीते हैं। देखिए, जो विशेष अवसर हैं उन पे प्याज भी नहीं खाता जी, लहसुन भी नहीं खाता जी, लेकिन उसके अलावा बाहर का सभी चीज खाता हूँ। सभी चीजें मतलब पूर्ण सात्विक, बिल्कुल, और शाकाहारी। बिल्कुल। मैं 9 पीढ़ियों से हम लोगों के यहाँ कोई भी स्मोकर या अल्कोहलिस्ट नहीं है। ऋषि जी, ये कौन सा फल है? ये बेल। बेल? हाँ जी। अच्छा, इधर बेल का ये जूस हो गया? ये बेल का शरबत है। अच्छा। इस बेल में बड़े गुण है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, ये पेट के लिए बड़ा लाभदायी। ओके। हाँ, और भगवान शिव को बड़ा प्रिय। अच्छा। बेल के पेड़ में लक्ष्मी जी के सहित तीनों देवी देवताओं का वास है। तो ये इसका अच्छा ऐसे इस तरह का वो शेक निकालते हैं? हाँ। तो ये मेरे ख्याल से हरिद्वार में पाया जाता है। हरिद्वार में। भाई भैया जी को देख लो, यहाँ आके ना ये बेल भी जरूर पीना। परीक्षित जी, अगर मैं एक सवाल पूछूं, जैसे आपको मतलब नॉलेज इतनी है और मतलब हर चीज़ की नॉलेज है, लगभग सबकी नॉलेज है, तो आप लोग, आपकी पढ़ाई कहाँ की है? कुछ हरिद्वार से पढ़े? सब कुछ? हाँ। मैं वही पढ़ाई हरिद्वार की है। मैं पूरी चला गया था। अच्छा जी। वहाँ पे मैंने शंकराचार्य जी से पढ़ा, थोड़ा वेद अच्छा जी का अध्ययन किया, पूरी पीठ के शंकराचार्य जी। अच्छा जी। मैं बड़ा कृपा पात्र हूँ भगवान का। क्या बात। हाँ। क्योंकि वो होते ना, वो सरस्वती माता के था ना, पूर्ण कृपा है। हाँ। वो वाकई ये बड़ों जुबान पर भी है। ये नहीं, ये बड़ों की, ये मतलब ऐसे नहीं कह रहा खुश करने के लिए, जनरली एक मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट लोगों की तरफ से कि वाकई सच्चाई है। नहीं, ये बड़ों की कृपा है। वाकई सही में मेरे माँ पिता की और मेरे गुरुदेव की कृपा है। वाकई जो मेरे यहाँ जिनसे मेरी जनेऊ दीक्षा हुई सब। तो जब गुरु मुख से आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वो अक्षर जो है वो मंत्र हो जाता है अपने आप, और उसका सटीक अर्थ पता लग जाता है। ऋषि जी, हरिद्वार आते ही आपने सबसे पहले मेरा स्वागत लस्सी के साथ किया था। हाँ। वो किन की लस्सी थी? ये ब्रिजवासी जी की। अच्छा। हाँ। क्या बात है। ये कुल्हड़ में, ये कुल्हड़ है। हाँ जी। मिट्टी का ग्लास। हाँ जी। तो इसमें जो लस्सी का आनंद है ना, वो एक तो अलग है। हाँ। दूसरी बात, इनकी लस्सी की खासियत है कि जैसे गाड़ी है ऊपर है वैसे ही नीचे। प्रॉपर थिक। हाँ, वो नहीं कि नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर गाड़ी है। नहीं। और बहुत शुद्धता इसके साथ बनाते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ साथ में काफी चीजें, ये मलाई समोसा इधर भी पड़ा है, खुरचन, रस मलाई, ये बर्फियाँ, मिठाइयाँ, ये चूरमे का लड्डू। ये ब्रिजवासी मिठाई वालों की दुकान है और श्री नाथ जी विराजमान है। क्या बात। अंकल जी, कितनी पुरानी दुकान है? 100 साल। क्या बात है। सेंचुरी कंप्लीटेड। अभी इसको और रिन्यूएट करा इन्होंने। तो आपका बचपन भी यहाँ बीता है? हाँ, लस्सी पीते पीते। क्या बात। ये हमारी भाभी है।
अच्छा, राम राम जी। नमस्कार भाभी जी। ये भाभी हैं और आज हमने परीक्षित जी को ले आए बाजार में। इनके यहाँ पूजा का सामान मिलता है। ये दुकान है जी शिवांशु ब्रास स्टोर, 135 नंबर बड़ा बाजार। ऑनलाइन भी अवेलेबल। ऑनलाइन तो सभी चीज है। हाँ। एक प्रेम को छोड़ दो। नहीं वो भी है ऑनलाइन, वो ऑफलाइन नहीं है। नहीं, वो ऑनलाइन पता कैसा है? हाँ जी, प्रेम से डिवोर्स तक। ऑनलाइन ही है, पाकिस्तान ऑफलाइन से नहीं आ है। गई थी वो, कौन थी वो, पबजी खेलते खेलते हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेम के चक्कर में। प्रेम के ही चक्कर में। परीक्षित जी ये किन की दुकान है? बिल्लू भाई जी पराठे वालों की दुकान है। ओके। और हम लोग जब हरिद्वार होते हैं और कभी पराठे खाने का मन हो या कुछ हो, हाँ, अभी भी, हाँ, तो भैया से ही कहते हैं भैया हाँ, अच्छा, और बहुत शुद्धता के साथ घर जैसा स्वाद। दुकान भी मैं देख पा रहा हूँ काफी पुरानी लग रही है। हाँ, जिन सामने बाबा जी का चित्र लग रहा है, हाँ। ये सीताराम बाबा जी हैं। अच्छा जी। और ये आपको कभी लेके चलूंगा, ये हाँ। जंगलों में अंदर है इनका स्थान। ओ, सिद्ध स्रोत, इस जगह का ही नाम सिद्ध स्रोत है। ओके स्रोत मतलब जल का जो स्रोत था, सिद्ध एकदम। ओके। बड़ा दिव्य बाबा जी हैं और भैया मानने वाले हैं क्या उनको बात। बड़ा। और मैं देख रहा हूँ पराठे के रेट भी 40-50 रुपए शुरू है। हाँ, हाँ। बहुत जेन्युइन। हाँ, और ये अभी वो ऑफ वाला- टाइम है ये तो हम वो- शाम को आते हैं। हाँ, ये वो वाला हाल नहीं है वो दिल्ली के वो पराठे गली वाला, वो 200 वाला, 250 वाला। हाँ, कढ़ाई में तल के दे रहे हैं। और परीक्षित जी ये गलियों में भी गली है, तंग हाँ, गलियां। हाँ, ये तंग गलियां नहीं है। हाँ। ये आनंद है। आहा, वाकई कहने को तंग है पर मन में आनंद है। जैसे वृंदावन में, मथुरा ओ। में वो जो गलियां है ना, संकीरी गलियां, वाकई। वही सब कुछ है। हाँ। जैसे बनारस के जो गलियां है ना, जो घाट है, जो गलियां हैं पतले पतले, हाँ, ओ। वही सब कुछ है। जैसे आपने पहले बोला था कि जो बाजारों में वाइब है वो मॉलों में नहीं, नहीं, और वैसे दूसरी जो बात- गलियों की वाइब है हाँ, वो चौराहों पे नहीं। वो दूसरी बात ना, जो आनंद और जो मजा आज भी ऐसे छोटे छोटे जगह खाने का है ना, हाँ। वो कहीं फूड कोर्ट में खाने का नहीं है। सही बात है। परीक्षित जी कोई मिठाई की बढ़िया दुकान? ये देखो, ये पुरानी दुकान, इनके यहाँ भी वैसे ही मलाई के अच्छा। समोसे और कुल्हड़ का दूध आज भी। यहाँ मिलता है? हाँ, इसको कहते हैं लौकी की लोज। अच्छा, ये लौकी से बनी है। लौकी की लॉज, मिल्क केक, बर्फी, पेड़े। दुकान का नाम है जी पंडित सेवाराम शर्मा जी। और ये भी मुझे लग रहा है काफी पुरानी दुकान है। बहुत जी पुरानी। तो उधर चल रहा है कुल्हड़ वाला दूध। हाँ। तो दिखाते हैं लोगों को, ये चेक करो जी। अच्छा, गर्मा गर्म दूध, हाँ। साथ में मलाई मार के। तो ऋषि ये 12 महीने मिलता है? हाँ जी। गर्मियों में भी? गर्मियों में भी। क्या बात है जी। वो मलाई के साथ लोडेड़ा, भाई मजा आ गया। तो ये भी एक हिडन जेम्स आपने आज बता दिए हरिद्वार के, कि जहाँ तक लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं। और भाई कह तो सकते हैं कि लोकल लोगों के फेवरेट है। ये वो जगह है जहाँ लोकल आदमी ज्यादा जाता है। हाँ, यात्री तो क्योंकि कहेगा ये हाइजेनिक नहीं है, ये हाँ। ऐसा है, ये या वैसा बाहर है। बाहर से वापस चल जाएंगे। हाँ, हाँ। ये चेक करिए, जैसे परीक्षित जी बता रहे थे कि बाजार की रौनकें, मतलब हर दुकान पे आपको देख के इतनी वो होता ना कि हैप्पीनेस, एक खुशी महसूस होती है। मुझे बाजार में वो दिख नहीं रही, एक नाव होती है हाँ छोटी जी, सी, हाँ जी, जो इधर पानी में चलती रहती है। हाँ, 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 जिद कर करके लेके जाते लेते थे हम लोग। थे। अरे वाह। और वो सबसे फेवरेट होता था हम लोगों का। हाँ, कि उसके साथ खेलना। हाँ, टब में जला के और फिर हाँ। उसको दौड़ाना। हाँ, मजा आ गया यार। ये आज का जो फूड टूर था ना भाई, बहुत स्पेशल था, बहुत बढ़िया था। परीक्षित जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपने कीमती समय दिया यार। मैं एक आपको बात बताता हूँ, बाकी दिल से सैल्यूट है कि रिस्पेक्ट पहले तो थी और बढ़ गई है कि इनका आज उपवास था, एक टाइम का खाना खाना था और तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही है। अरे फिर भी इन्होंने हमें टाइम दिया। परीक्षित जी मतलब थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत दिल आप से। लोग जो भी हरिद्वार आए, आपसे निवेदन यही है, बिल्कुल। हरिद्वार से अच्छी वाइब्स लेके जाएं। हाँ वाकई। और हरिद्वार में हर जगह हर तरह का व्यक्ति होता है जी। आप ना हरिद्वार को बदनाम ना करें। हाँ, हरिद्वार काफी जगह वो सुनने में आता भी है, कमेंट्स भी लोग करते हैं उधर लोग चोर हैं, लूटते हैं, ऐसे हैं। अब ऐसा ना कहा, आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर जगह ऐसे लोग हैं, व्यक्ति वो मिलेगा। हमारे शहरों में भी है है ना? तो हम सिर्फ इन्हीं को क्यों बदनाम कर रहे हैं। ये तीर्थ है, यहाँ पे आके आप तीर्थ का आनंद लो। आप जब दूसरे में बुराई नहीं देखने के तो आपको अपने में भी नहीं दिखने के, जब आप अपने में नहीं देखने के तो दूसरे में नहीं दिखने के। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान सब पे कृपा करें। और ना हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सबके पुरोहित हैं, हाँ, सबके पुरोहित हैं। हरिद्वार का पुरोहित तो ये कहता है भैया जब भी आओ खुशी में आओ। खुशी में आओ। सही बात है कि ऐसे ही आते रहो कि आपको गम में आने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जैसे सही जैन बात साहब है। ने कहा हाँ। कि आप बाद में कोई लाए लोटे में उससे पहले आ जाओ। कि हरिद्वार भाई आते रहना चाहिए। और गंगा मैया जी जहाँ विराजमान है, बस। तो इससे पवित्र जगह और कौन सी हो सकती है। यहाँ पे तो सब कोई विराजमान है। हाँ, कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है जी, बहुत ही शानदार हरिद्वार का। जैसे कि परीक्षित जी ने बताया वो अधिक मास चल रहा है तो इसलिए लोग ज़्यादा हजूम में आ भी रहे हैं।
और ये हमारा गुजरात बहुत आता है इस समय। मतलब भिन्न भिन्न स्टेट से, भिन्न भिन्न शहरों से, जैसे कि आपने बोला कि फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, खासकर इस टाइम में। तो इस टाइम में हरिद्वार विजिट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी के कुछ रुके हुए काम है तो वो भी बन जाते हैं इधर आके इस टाइम पे खासकर। गंगा जी पे तो कभी भी आए तभी उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हाँ। जैसे गोवर्धन जी को प्रणाम करने मात्र से। हाँ। और 3 साल बाद आता है ये। हर 3 साल बाद। कृष्ण जी यहाँ क्या हो रहा है? नाई घाट में अच्छा, तो हजामत हो रही है। हजामत हो रही है। क्या बात है, मतलब ये ना पुराना आज भी हमारे कुछ अंकल हैं अभी भी, हाँ। जो नैने से नखून कर देते हैं। अच्छा, नॉट द नील कटर। ओके। सुकून और आनंद मिलता है अंकल से करा के। ये वो पुराना तरीका हो गया और ये असली मैनिक्योर पेडिक्योर है। हाँ, ये असली मैनिक्योर पेडिक्योर है। तो भाई ये चेक करो कि कैसे हमारे बुजुर्ग करवाया करते थे पहले टाइम में। तो आज भी वो नील कटर वगैरह यूज नहीं करते ना, सबका एक दूसरे के साथ आजीविका बंधी हुई है। हाँ। तो इसीलिए वो बंधन छोड़ने नहीं चाहिए। क्या बात। तो ये देखो जी किस सफाई के साथ अंकल जी भी कर रहे हैं यार। और आप ये देखो, ये बिल्कुल फिनिश्ड है। प्रॉपर फिनिशिंग इतनी नेल कटर के साथ नहीं आती। हाँ। परीक्षित जी, जय गंगा मैया जी की। शुक्रिया बहुत बहुत जी, गंगा आपने मैया। टाइम दिया। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसे लगा? ये था जी हरिद्वार स्पेशल, बेस्ट जायके हर की पौड़ी के पास परीक्षित जी की रिकमेंडेशन पे, जहाँ पर इनका बचपन बीता है। मज़ा आ गया। कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और एक बार जय गंगा मैया जी की जरूर लिख देना।